नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई आज की इस बड़ी अपडेट में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया अब यूएस के सैन फ्रांसिस्को और शिकागो के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत 21 दिसंबर से कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया के द्वारा दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को और दिल्ली से शिकागो के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। इस समय भारत ने यूएस के साथ भी एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें कि दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है। अगली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है यूके से। यूके की गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया के 11 देशों को रेड लिस्ट से हटा दिया गया है। यहाँ पर यूके ने ये बड़ा डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि इस समय यूके में खुद ही कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर यूके के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि रेड लिस्ट को रखने से किसी भी तरीके का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिस कारण से यूके की गवर्नमेंट अब 11 देशों को और रेड लिस्ट से हटा रही है। सो फ्रेंड्स, इस समय यदि आप इन 11 देशों से ट्रैवल करके यूके में जाएंगे तो यूके में जाने के बाद अब आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो लोग भी रेड लिस्ट वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे थे, उनको यूके में जाने के बाद कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ता था। बात करें यहाँ पर भारत की, तो भारत पहले से ही रेड लिस्ट से बाहर है। यदि आप भारत से यूके के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपको केवल कोरोना वायरस का जाँच कराना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई भी क्वारंटीन नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जानकारी दी है कि वो एयर सुविधा पोर्टल में कुछ नेसेसरी चेंजेस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स, जो लोग भी रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, वो अपना ऑनलाइन कोरोना वायरस टेस्ट का बुकिंग अब एयर सुविधा पोर्टल के माध्यम से ही कर सकते हैं। भारत सरकार ने ये नया नोटिफिकेशन बीते कल ही लागू किया था और अब ये 20 दिसंबर से सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आएंगे, उनको अपना कंपलसरी ऑनलाइन कोरोना वायरस का टेस्ट बुकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो फ़्लाइट से ट्रैवल करके भारत में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर कोलंबिया से सामने आ रही है। कोलंबिया में 2 आतंकवादी हमले के बाद वहाँ पर इसका उड़ानों के ऊपर असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कई सारे एयरपोर्ट्स पर इस समय कोलंबिया में फ़्लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार ये दोनों आतंकवादी हमले एयरपोर्ट के पास ही किए गए हैं, जिस कारण से इसका असर उड़ानों के ऊपर पड़ा है। अगली खबर यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट से सामने आ रही है। गोवा एयरपोर्ट पर चार्टर फ्लाइटों की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विंटर सीजन में जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से लोग गोवा में घूमने के लिए आना चाहते हैं और ख़ास करके चार्टर फ्लाइटों से ट्रैवल करके आना चाहते हैं, वो सभी लोग अब ट्रैवल करके आना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार बीते कल ही कजाकिस्तान से एक फ़्लाइट जो कि एयर अस्थाना की थी, उस फ्लाइट ने यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट पर लैंड किया है। सभी पैसेंजर्स का यहाँ पर कोरोना वायरस का जांच किया जा रहा है और कोरोना वायरस नेगेटिव आने के बाद ये सभी लोग अपने होटल्स में जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर मुंबई से रैपिड पीसीआर टेस्ट को लेकर आ रही है। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने का खर्चा तकरीबन 3,900 रुपये का पड़ता था, लेकिन अब जो लोग भी मुंबई एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करने वाले हैं, उनका रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने का खर्चा केवल 1,975 रुपये का पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट ने कोरोना वायरस टेस्ट कराने का जो खर्चा है, जो कॉस्ट था, उसको कम कर दिया है और अब आप मुंबई एयरपोर्ट पर 2,000 रुपये से कम में ही अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। इससे उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जो लोग भी रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या फिर जो लोग भी अपना कोरोना वायरस टेस्ट कराकर दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, वो सभी लोग अब इसका लाभ उठा सकेंगे। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर जो सामने आ रही है, वो बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। बाली जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइलैंड है और जहाँ पर बहुत सारे भारतीय और दुनिया के दूसरे देशों के लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो खबर सामने आई है, उसके अनुसार साल 2021 में अभी तक केवल 45 पैसेंजर्स ने ही बाली एयरपोर्ट पर विजिट किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने कई सारे आइलैंड के लिए इंटरनेशनल पैसेंजर्स को वहाँ पर घूमने की अनुमति दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय लोग ट्रैवल करना शुरू नहीं कर रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहिए कि उन्होंने बीते कल एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी है और डोमेस्टिक फ़्लाइटों में रोजाना बेसिस पर 3,70,000 से लेकर 3,90,000 तक पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं।
जब उनसे इंटरनेशनल फ़्लाइटों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइटें भारत में जब भी चालू होंगी जब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है, जिस कारण से भारत भी यहाँ पर अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं कर सकता है। अगली खबर यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। जो लोग भी कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, भले ही आप फुली वैक्सीनेटेड हों, इसके बावजूद भी कनाडा में ट्रैवल करने पर आपका कोरोना वायरस का कंपलसरी जांच किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी शेयर करके बताई गई है कि यदि आप कनाडा के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप ऑनलाइन एडवांस में ही अपना कोरोना वायरस टेस्ट का बुकिंग करके ट्रैवल करें, ताकि एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। इसके अलावा जो लोग भी कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो अपने फ़ोन में अराइव कैन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ कनाडा की गवर्नमेंट ने यह बोला हुआ है कि यदि आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको अराइव कैन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी कंपलसरी है। अगली खबर यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट से जान लेते हैं। बीते कल जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा 10 लाख तक का सोना बरामद किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि भारत में आप कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं और उसकी कीमत एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स नहीं देने के हालात में आपको कस्टम अधिकारी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर जान लेते हैं। यहाँ पर कई सारे जानकारों का मानना है कि भारत में ओमिक्रॉन के केसेस जनवरी-फरवरी महीने में काफ़ी तेज़ी से फैल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो उतने नहीं होंगे जितने कि डेल्टा वेरिएंट के पाए गए थे। यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा फिलहाल के लिए भारत में नहीं माना जा रहा है। अगली खबर यहाँ पर सऊदी जाने वाले लोगों को लेकर भी जान लेते हैं। जो लोग भी सऊदी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सऊदी के लिए नया वीज़ा मिलना शुरू हो चुका है। यदि आप यहाँ पर भारत में हैं और सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो जनवरी महीने में सऊदी एयरलाइंस भी अपनी टिकटों की बुकिंग ले रही है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर नया वीज़ा भी लेकर बाया दुबई होकर सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।